नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग दिल्ली और मैं हूं प्रिया। आपको बता दूं कि जंतर मंतर पर लगातार जो धरना है वो चल रहा है। कई लोग आते हैं अलग अलग। आज एक जो है यहाँ पर एक प्रोटेस्ट हो रहा है, हम आपको दिखाएंगे। लिखा हुआ है एक वोट एक रोजगार। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, आप जंतर मंतर पर देख सकते हैं। भीड़ जो है वो इकट्ठा है, यहाँ पर लोग आए हुए हैं, धरना देने के लिए आए हुए हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या ये सीरियसली जो है ये इसी धरने में आए हैं या फिर इनको जो है कुछ और बता के लाया गया है। आप लोग यहाँ पर हैं धरने में, किसके साथ, किसके? अरे आप बोलिए, आप धरने में आई हैं? आप धरने में आई हैं, किसके लिए आई हैं? आप किसके लिए धरने में आई हैं? ये मतलब किसके, किसी और के लिए, सैनिकों के धरने में आई हैं या एक वो रुक एक सेकेंड, या एक वोट एक रोजगार के साथ धरने में आई हैं? रोजगार से रोजगार के लिए धरने में कहाँ से आई है? क्या मुद्दा है आपका? बटला हाउस। बटला हाउस से क्या हुआ है? क्या हुआ वहाँ पर? इनसे पूछ लीजिए। आप जवाब दीजिए ना, मतलब क्या, क्यों, मतलब ऐसे ही आपको वहाँ से धरने में बुला लिया गया कि आप लोग चलिए? ये जो है वो धरने में आई हुई हैं और भी लोग हैं। आप कहाँ से आई हुई हैं? बटला हाउस धोबी घाट से आई हुई हूँ। क्या? हाँ, क्यों आई हैं? हम लोग इसलिए अपने रोजगार के लिए, अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए आए हुए हैं कि मतलब हम लोग का अधिकार दीजिए, रोजगार दीजिए। वोट तो लेने वक्त घर पे आके वोट ले जाते हैं, रोजगार देने के समय कहाँ रहते हैं सरकार कि रोजगार दे दे। हम लोग को राशन कार्ड है, हर एक चीज है, पर रोजगार नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं हम लोग को। सरकार रोजगार दे रही है, आप कहाँ पे हैं? वो तो बहुत सारे नौकरियाँ दे रही है, राशन दे रही है। राशन दे रही है, राशन कितना दे रहा है? कितना? अगर हम 10 आदमी हैं तो एक किलो चावल कितने दिन हम खा लेंगे? बिहार से हम लोग दिल्ली आए हैं अपने हक के लिए कि बिहार में हम लोग का नहीं चल रहा है, तो यहाँ कुछ। क्यों बिहार की सरकार आपके हक के लिए नहीं खड़ी है? बिहार की सरकार, हम लोग शुरू से दिल्ली में रहे हैं, हम लोग माँ बाप सभी दिल्ली में रहे हैं, तो हम लोग भी दिल्ली में ही रहते हैं। और यहाँ का जो राशन कार्ड है, तो अब जैसे पहले पूरा राशन मिलता था, अब हम लोग का आधा से भी आधा मिल रहा है। जो मतलब 2 दिन में 1 किलो चावल देता है। हम लोग 9 आदमी, 1 किलो चावल कितने दिन खा लेंगे? एक टाइम भी नहीं होगा। और 3 आदमी का इसमें कार्ड है, नाम चढ़ाने जाओ तो ये ला वो ला, 3 दिन उसमें नाम चढ़ा देता है, पर लेकिन नाम नहीं चढ़ाता। केजरीवाल की सरकार भी तो बहुत सारी फैसिलिटीज दे रही है आप लोगों को। कुछ नहीं दिया है केजरीवाल का सरकार, कुछ नहीं दिया। जहाँ पे हम लोग से आए हैं 3 साल से इसी तरह रोड पे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग का 3 साल पहले झुग्गी तोड़ दिया गया था धोबी घाट में, और अभी भी हम लोग उसी जगह पे है। जिस वक्त वोट मांगने आया था केजरीवाल, तो हम लोग को कार्ड दिया था, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। लेकिन अभी तो ना मकान ही भी हम लोग का नहीं है, पानी का साधन नहीं है, लाइट वाला बिजली काट के चला जाता है। फ्री बिजली और फ्री पानी भी तो दे रही है सरकार। नहीं दे रही है, नहीं दे रही है। हम लोग का एक बार आप किसी टाइम आइए बटला हाउस का ये करने के लिए धोबी घाट में, आपको खुद पता चल जाएगा किस तरह से हम लोग रह रहे हैं। अभी हम लोग कमर इतना पानी भर गया है 2 दिन से बारिश में, ऊपर से भी बारिश टपक रहा है, नीचे से भी रोड का पानी जा रहा है, गटर उटर का पानी, हम लोग उसी में रह रहे हैं। और लाइट भी कल काट के लेके चला गया। आप यहाँ पर आई हैं, कौन लेके आपको यहाँ पर आया है? हम लोग के वो जानने वाले जो हम लोग के हक के लिए लड़ते हैं हमेशा, तरन्नुम नाम है उनका, हम लोग उसी के साथ आए हुए। क्या कह के वो आपको यहाँ पर लाए? मतलब आप वहाँ पर जंतर मंतर पर क्यों जा रहे हैं? अपने हक के लिए बोला कि चलो अपने हक के लिए चलते हैं। हक किस चीज का हक? इस चीज का कि हमें रोजगार दिया जाए। हम लोग के बच्चे घर, अब जैसे पूरे दिल्ली में ये है, मतलब आपको ये कह के लाया है कि वहाँ चलो आपको घर मिलेगा? घर नहीं है, रोजगार के बारे में हक के लिए सरकार के तक खबर पहुँचाएंगे, क्योंकि हम लोग को हक चाहिए, अपना हक चाहिए, रोजगार भी चाहिए। रोजगार सुनिए, पहले आप घर भी चाहिए, घर के लिए भी चाहिए। हाँ। ये जो है ये एक वोट एक रोजगार में आए हैं, लेकिन इनका मुद्दा है कि इनको घर चाहिए। बताइए। रोटी कपड़ा मकान चाहिए। हम लोग को रोटी कपड़ा मकान चाहिए। लेके आया है आपको यहाँ? तरन्नुम बाजी लेके आई है। वो यहाँ पर ये कह के लाई है कि चलो हम आपको रोटी कपड़ा और मकान देंगे, ये एक वोट और एक उसमें। वो क्यों बोल के लाई है? हम अपने लिए बोल रहे हैं, वो क्यों? वो तो लेके आई हैं। हम लोग को जो हक है किस धरने के लिए आए, किस में शामिल होने के लिए आप आई हैं? हम यही रोटी कपड़ा मकान में शामिल रोटी कपड़ा मकान का तो यहाँ मुझे कोई धरना ही नहीं दिख रहा। देख नहीं, ये जो है ये तो रोजगार का धरना है ना?
रोजगार के लिए हाँ, रोजगार के लिए आई है, रोटी कपड़ा मकान की मांग कर रही हैं। वो भी लेंगे, सब लेके जाएंगे, सब लेके जाएंगे। 3 साल से रोड पे रह रहे हैं, सांप बिच्छू के अंदर बीच में रह रहे हैं हम लोग, ठीक है। जब हम लोग वोट लेने होता है ना, मतलब सरकार को, तो कहेगा क्या तू माँ है, बहन है, जहाँ घर वही मकान। और जब वोट लेने हो जाता अपना ऐसी में बैठा रहता, हम लोग दर दर का ठोकर खाते हैं, बाल बच्चा लेकर के। क्या करें, हम लोग गरीब हैं, हम लोग बिहार में नहीं है कुछ, तो हम लोग दिल्ली में एक झुग्गी झोपड़ी बना के रहते हैं। वो भी उसको जो है ना अच्छा नहीं लगता है, रोड पर फेंक देता। आज वो कुर्सी पर किसके वजह से बैठा हुआ है? हम लोग के वजह से, पब्लिक के वजह से, गरीब के वजह से, अमीरों के वजह से नहीं बैठा हुआ, इन लोग के वजह से बैठा हुआ है, ठीक है। हम ही लोग को झाड़ू मार के भगा देता है, हम ही लोग को झाड़ू मार के हटा दिया। बिहार में क्यों नहीं रुकी? बिहार में कुछ नहीं हम लोग को। क्यों? वहाँ की तो जो सरकार है, नीतीश सरकार, वो बहुत काम कर रही है। हम लोग का घर नहीं है बिहार में, हम लोग दिल्ली रहते हैं। दिल्ली रहते हैं, घर नहीं? तो फिर आप क्यों कह रही हैं कि हम बिहार के? आप बिहार में रहते थे, मगर अब दिल्ली रहने लगे। अब कितने दिन से दिल्ली रहे? 20-25 साल से दिल्ली रहते हैं। 20-25 साल से दिल्ली रही हैं, तो आप लगातार ऐसे जो है सड़कों पर ही रहती आएंगी? पहले आपका मकान था? नहीं, मकान नहीं था, झुग्गी में रहे हैं। झुग्गी पर ही? हाँ, झुग्गी में ईंट का था, उसी जगह ईंट का था, तोड़ दिया गया। 25 साल से आपने सरकार नहीं बदला? नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? जब आपको कोई रोजगार, सुनिए पहले, जब आपको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, जब कुछ आपको नहीं मिल रहा है, तो सरकार बदली? सरकार कैसे बदलेंगे? वोट अभी तो बदलेंगे, आप तो बदलेंगे। हम क्यों? वोट आप नहीं देती हैं? हाँ, देती आप फिर आप नहीं देंगे वोट, जब तक हम लोग को रहने को नहीं देगा, खाने को नहीं देगा, जो रोजगार नहीं देगा, वोट नहीं देंगे किसी को भी, देना ही नहीं है। मीडिया वाला पहुँचाए सरकार तक हम लोग का बात। न्यूज वाला जो है बिक जाता है, अक्सर पैसे ले लेते हैं, गरीब का ये दबा देता है। किससे पैसा ले लेता? जिससे सरकार से खाते हैं पैसा। हम लोग का बात आज से नहीं पहुंच रहा है, आज 3 साल से हम इस जगह पे आते हैं, जब से झुग्गी टूटा है तब से आ रहे, लेकिन अब तक हम लोग का चर्चा होता ही नहीं है वहाँ पे। कभी इस बात पे, कभी उस बात पे, ये सरकार हमेशा बदलती रहती है। और जैसे हम लोग का वहाँ अमानत है, वो भी हम लोग का ये नहीं सुनता है। अमानत हम लोग का वहाँ का MB है, जो बटला MLA है बटला हाउस का, वो भी हम लोग का बात नहीं सुनता है। कहने पे बोलता है सड़क तो बना दिया, पर रहने का ठिकाना नहीं दिया हम लोग का। और जैसे मोदी ने कहा कि मतलब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जब घर ही नहीं रहेगा तो बेटी कहाँ से बचा लेंगे? छत पे रख के बचा लेंगे। आवाज दे रही है सरकार, आवाज। आप क्यों नहीं आवाज के लिए फॉर्म भरती हैं? आवाज के लिए फार्म, सब चीज के लिए फार्म भरते हैं। जब हम लोग 4 साल से यहाँ आ रहे हैं, 4 साल में कितना दफा आ चुका है, कोई गिनती ही नहीं है। यहाँ पे हर एक बात रखी गई है, हम लोग 4 साल से यहाँ लड़ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। आपको एक चीज पता है कि यहाँ पर आके सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज उठाई जा सकती है, सरकार तक पहुँचाई जा सकती है। लेकिन अगर सरकार से आपको कोई लाभ लेना है, तो उसके लिए एक जो कानूनी होता है, जो लीगल चीजें होती हैं, उसका फॉर्म वगैरह फिल करना होता है। वो सब फील है, बिल्कुल जी। हमारे जो सपोर्ट दे रही है वो भी है। हम यहाँ पे लेके आ चुके हैं, 3-4 दफा आ चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से सुनवाई होता है जंतर मंतर। अभी आपको क्या कह के लाया गया है यहाँ? तो हम यही जनता के लिए आए हैं। जैसे कि लाया गया था, मतलब यहाँ पे इसलिए कह के लाया गया है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद जो है ना, यहाँ से सरकार तक हमारी आवाज़ जाती है, वहाँ तक पहुँचता है। पिछले 4 सालों से आप आ रही हैं, आप कह रही हैं कि सरकार तक आवाज़ ही नहीं जा रही, उसके बाद फिर यहीं आ रही जी। यही तो है मीडिया वाले की। आप जैसे कि आप अभी हमसे बुलवा रही हो, तो आपका ये है ना कि वहाँ आप न्यूज़ छोड़ोगी, सरकार देखेंगे जब भी तो कुछ होगा। लेकिन मीडिया वाले ने आज तक दिया ही नहीं है। सबको आरोप ही लगा रही हैं आप? जी, सब पे आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मतलब जैसे कि आपने पूछा ना कि सरकार तक आप कह रही है कि पहुंचता ही नहीं है, तो हम आपसे जैसे बात कर रहे हैं ना, तो वैसे जैसे हम भी तो देखेंगे, हमारे पास भी फोन है, हमारे घर में भी टीवी है। ऐसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो देख ही जाता है। पहले इसी धरने में कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आप लोग आई हैं, आपको पैसा दिया गया है। सुनिए, पहले सुन लीजिए। यहाँ पर 500-500 रुपए दिया गया है आप लोगों को, तभी आप आई, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनको भी। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं, यहाँ पे पैसे दे के नहीं लाया गया है। हम अपना हक के लिए लड़ने आए, ठीक है ना। जिस तरह की यहाँ बातें कह जा रही है, 500 मिला है कह रहे हैं। किसने कहा आपसे? उधर के लोग कह रहे हैं। जरा सामने लाइए उस लोग को। वो सामने आएंगे तो हम उससे पूछेंगे ना। यहाँ पे इतने सारे लोग जो आए बेवकूफ है, उनका दिमाग खराब हो गया है। पैसे देंगे तो हम आएंगे यहाँ, पैसे नहीं देंगे तो हम नहीं आएंगे। क्यों? हमारा जो घर टूट रहा है तो पब्लिक बिकता है। बताइए। अरे सुनिए, ये जो है, सुन लीजिए, ये जो है ये इनका हक है, और जिसके लिए ये यहाँ से भाग रही हैं। हाँ, बताइए।
नेता जब वोट लेने का होता है ना, जब भी पब्लिक को पैसा देता है, हम लोग को कहीं रिकॉर्ड नहीं कि 1 रुपए हम लोग लिए होंगे या वोट में या इसमें, हम लोग नहीं लेते पैसे। हम लोग गरीब जरूर रोड पर जरूर रहते हैं, न तो किसी का हराम का पैसे नहीं लेते हैं, अपने हक के लिए आए हैं। आप लोग पहले ही विचलित हैं, आपको यही नहीं कंफर्म है कि आप एक रोजगार में आई हैं, कि आप रिप्लेसमेंट के लिए आई हैं, किस चीज के लिए आई हैं? हम लोग रोजगार में आए हैं। रोजगार में हाँ। घर की मांग कर रही हैं आप? घर के भी मांग करेंगे उसी में, और क्या जंतर मंतर आके आए कहीं आगे चल के बात ये है कि हमारे यहाँ पर आप हर एक काम के लिए जैसे आप बोल रहे कि यहाँ तो कहता है कि मोदी बेटी पढ़ाओ, बेटी मतलब ये करो, मतलब ना तो बेटी सुरक्षित है ना तो बेटा सुरक्षित। घर से बाहर निकलो ये नशेड़ी चक्कू गोद देता है। कहाँ नहीं सुरक्षित है? कहाँ नहीं सुरक्षित? बेटी कहाँ सुरक्षित है? कहीं भी बेटी बेटा सुरक्षित नहीं है, ना बेटा सुरक्षित है ना बेटा क्यों नहीं सुरक्षित? कहाँ से होगा? नशेड़ी आता है 1 रुपए के लिए खून कर देता है। नशेड़ी बटले उसमें कितने को मार दिया। नशेड़ियों पर भी तो सरकार काम कर रही है। कहाँ कर रहा है नशेड़ी पे काम? नशेड़ी आता है माँ बहनों को गाली गंदे गंदे दे के चला जाता है, उस पे भी कहाँ कर रहा है? नशेड़ी भी तो यही लोग होते हैं ना, रेडी वाले जो नहीं होता है। सुन लीजिए पहले, पहले सवाल सुन लीजिए, पहले सवाल सुन लीजिए। नशेड़ी भी यही होते हैं जो रिक्शा चलाते हैं, 200 रुपए हम आपको पहले सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए पहले। जो 200 रुपए कमाता है, 100 रुपए की क्वार्टर लाता है, उसके बाद पी के वो सबको गाली देता है। नहीं, बड़े घर का लड़का आता है, कटर लेकर के, चक्कू लेकर के आता है, छुरा लेकर, तमंचा लेकर। 1 मिनट सुनो मेरी बात। अमीर में भी है आता है हम लोग के इधर, छुरा चक्कू दिखाएगा, बंदूक दिखाएगा, डरा देता है, चला जाता है, और कहीं कटर मार के कहीं। उसके लिए नियम कानून है, कंप्लेन करिए। कंप्लेन क्या करेंगे? झुग्गी में रहने वाले का कंप्लेन हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा? गरीबों को नहीं लेता है कंप्लेन, बड़े कुछ हो गया। आपके यहाँ की पुलिस काम नहीं कर रही है? नहीं, कोई पुलिस काम नहीं कर रही। एमपी कुछ नहीं काम, कोई नहीं, कोई नहीं काम कर रही है हम लोग इधर। कोई कह रहे हैं कि घर आप लोगों को मिलता है, उसके पैसे आप लोगों को मिलते हैं। सुन लीजिए पहले, आपको घर मिलता है, सरकार देती है, उसके लिए पैसे देती है, पैसे आप लोग साइड में रख के फिर उसी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। कोई कह ही नहीं सकता है हम लोग को। मेरे मुंह पे बोल के दिखाए ना, चप्पल से गिनूं तो हम लोग को 1 रुपए नहीं दिया, ना रहने को दिया है। अरे 1 कपड़े तो दिया ही नहीं, जब झुग्गी तोड़ दिया ना। कपड़े सरकार देगी। 1 मिनट, बिना ऑर्डर का झुग्गी तोड़ दिया, बिना इसका ये क्या कहते हैं, कपड़ा भी तो गिन सकते हैं। जैसे आप जब आप बात कर रहे हो कि पैसे रख देते हो एक तरफ, हम लोग क्यों रखेंगे पैसे? हम लोग को आज तक मिला ही नहीं 1 रुपए कहीं से, क्यों झूठ बोलेंगे हम लोग? उसका अगर पैसे होता तो मैं क्या यहाँ आती? अपना घर होता तो यहाँ पे हमको तो दिया सरकार। आपको पता है अभी रिसेंटली जो है वो चेक हुआ जब, तब एक जो गरीब था, एक भिखारी था, उसके पास 7 करोड़ से भी ज्यादा रुपए निकले। तो ऐसे उसके पास भी बहुत सारे पैसे। सुन लीजिए पहले, महीने के 60 से 70 हजार वो कमाता था, लेता था, वो भी तो साइड में रख के फिर भी वो बैठता था ना सड़क पे। अरे भाई, तो वो तो कुछ भी उसके पास है तो क्या सबके पास हो जाएगा? ये बताओ। नहीं ना होगा, कहाँ से निकल जाएगा? हम लोग के पास ना 1 रुपए खाने को नहीं मिलेगा। हम लोग के पास 1 रुपए खाने को नहीं मिलेगा। अब विश्वास नहीं होता तो चलो धोबी घाट देखो, हम लोग कैसा एक गंदे स्थिति में रहते हैं हम लोग। कितना मुश्किल का सामना रात दिन करना पड़ता है, रात जग करके सुबह करते हैं। किस चीज की रोजगार चाहिए आपको? क्या काम करेंगे? कुछ लोग ही है जो हम लोग को सुविधा, क्या काम करेंगे आपको? सरकार के पास एक सुविधा नहीं मिलता है हम लोग को। सुनिए पहले, कौन सा रोजगार करेंगी? किस चीज की रोजगार चाहिए आपको? जैसे यहाँ दिल्ली में बोलता बड़ी बड़ी कंपनी है, तो बटला हाउस में तो एक भी कंपनी नहीं, ना धागा काटने का, ना बटन लगाने का, नहीं कढ़ाई का, कुछ भी नहीं। इस पे 7 रुपए 2 रुपए मिलते, उससे कुछ भी क्या चाहिए? कैसा रोजगार कर पाएंगी आप? हर रोजगार कर लेंगे। जब हम कुछ कोठी में जाके जूठा धो सकते हैं तो रोजगार क्यों नहीं कर सकते हैं? हर रोजगार कर लेंगे। कुछ लोग हम लोग के साथ जो आए हैं तो बैलदारी भी कर चुके हैं, तो इस तरह हम लोग हर रोजगार कर सकेंगे। हिम्मत तो हम लोग को बहुत है, लेकिन आप अपना कैंप तो लगाइए। लगाने का तो उनको खुद नहीं है। जब वोट लेने का टाइम आता है तो हम आपके बच्चे के लिए ये कर देंगे। अभी देख लीजिए, छुट्टी पड़ा हुआ है। जब बटला हाउस में नया स्कूल जो है अभी छुट्टी पड़ा हुआ था, जो खुला है मतलब स्कूल खुलने के बाद भी उसमें सर नहीं आ रहे, बच्चे जा रहे हैं, घूम के आ रहे हैं। 40 रुपए लगता है, 40 रुपया हम लोग के बच्चे को। क्या उम्र होगी आपकी? क्या उम्र होगी? 20 से 25 के बीच में होगी? नहीं, मैं 22-23 साल की हूँ। 20 से 25 के बीच में आपकी उम्र है, ठीक है। आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं? नहीं।
तो तैयारी करिए ना सर, रोजगार आपको मिलेगा। पढ़ाई पैसा नहीं है, पैसे नहीं है, रुपये नहीं है, हम गरीब आदमी हैं, हम झुग्गी झोपड़े में रहते हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए, नहीं एक सेकंड आप मेरी बात सुन लीजिए पहले। हम झुग्गी झोपड़ा में रहते हैं, हमारे माँ बाप ने जितना पढ़ाया वो सही है हमारे लिए। हम क्योंकि गरीब घर से हैं तो हमने जितने भी किए हमारे लिए वो ठीक है। अब हम अपना जैसे कि कोठियों में काम करते हैं उससे हमारा पेट पलता है। मैं शादीशुदा हूँ, मैरिड हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, तो मैं उसके लिए मैं अपने बच्चों को झुग्गी में रह रही हूँ और वो लोग तोड़ देते हैं हमारे झुग्गी, हम रोड पे आ जाते हैं। तो सरकार से हमारा ये कहना है कि इस तरह से हमें बेघर नहीं करे, हमारा जो हक है, हम जो मेहनत करते हैं वहाँ रह के बस हमें उतना ही चाहिए। और सरकार जो है वो फ्री शिक्षा भी तो दे रही है, क्यों नहीं पढ़ रही हैं आप? अरे पढ़ा तो रहे, पढ़ रही है, क्यों नहीं खुद क्यों नहीं पढ़ रही है? मैं क्यों पढ़ूं? नहीं, आप बताइए, आप सरकारी नौकरी। ये हमारे यहाँ की युवा है जो धरने में आई है। लगातार हमने इनसे कहा सरकार जो है वो फ्री शिक्षा दे रही है, आप लोग पढ़िए, काम करिए, उसके लिए सरकारी नौकरी की तैयारी करिए, उसके बाद की जो स्थितियाँ होंगी आप जो है वो एबल होंगे किसी भी सरकारी नौकरी में फॉर्म भरने के लिए। हम आपको बता दें कि 1 वोट और 1 रोजगार, मतलब 1 वोट 1 रोजगार के यहाँ पर धरना लगा हुआ है। इसमें बहुत तरीके के लोग हैं। अगर बात करें तो लगभग 80% ऐसे लोग हैं जो रिप्लेसमेंट के लिए आए हैं, इनका कहना है यहाँ पर हुए लोगों का कि झोपड़ियों को इनको गिरा दिया जाता है बिना किसी मैसेज के, बिना किसी चीज़ के, और उसके बाद इनको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दिल्ली NCR से प्रिया पांडे की।